मैं मिलन कुमार ग्राम पंचायत राज बखरी के जनता सभी सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं और जनता के नाम कुछ संदेश देना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने चुनावी बिगुल बजा दिए हैं और सभी मुखिया प्रत्याशी जो है अपना अपना चुनाव में जुट चुके हैं। रही बात विकास की, कुछ जनता ने फेसबुक पर कमेंट कर रहा है कि 20 साल में सबसे ज्यादा विकास किस मुखिया के रीजिंग में हुआ है। तो हम तो गल्फ कंट्री में हमेशा जॉब किए और जॉब करने के बाद जब छुट्टी आते थे तो पंचायत का स्थिति देखकर बहुत दुख होता था। न चलने की रास्ता, न विकास का कोई गति दिख रहा था। शाम के 6 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन मुखिया रुपेश कुमार सिंह की रीजिंग में जो विकास हुआ वो जनता को भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ भ्रष्ट नेताओं को नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन समय आ चुका है, जनता जवाब देगी। मुखिया रुपेश कुमार सिंह नौलपुर गांव में जो पीसीसी कराए, कुछ राजनीतिक बुद्धिजीवी जो है उनमें टांग अड़ाने का कोशिश किया, उसके बावजूद भी पीसीसी मुखिया रुपेश कुमार सिंह कंप्लीट कराए। हम नौलपुर गांव का दौरा किए और उसके बाद जायजा लिए। कुछ लोगों ने बताया कि मुखिया रुपेश कुमार सिंह का पीसीसी कराया हुआ है। तो जनता से यही अपील है कि आप अपना वोट सोच समझ कर सही जगह पर देने का कृपा करें। कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया रुपेश कुमार सिंह ने 5 साल में नाला का पैसा उठा लिए हैं, तो कहीं सड़क का पैसा उठा लिए हैं, तो कहीं पीसीसी का पैसा उठा लिए हैं, जो कि मैच बॉक्स के टीम के सामने मुखिया रुपेश कुमार सिंह ने अपना सफाई दिया और जनता को बताया कि जो भी अफवाह फैला रहा है वो गलत है। तो जनता इतना बेवकूफ नहीं है जितना कुछ राजनीतिक बुद्धिजीवी सोचते हैं। बखरी पंचायत में पहली बार सीवान जिला के अंदर में कोई ऐसा मुखिया प्रत्याशी हुआ जो कि जनता के सुविधा के लिए अपने दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ा किया और एक ड्राइवर खड़ा किया, जो कि ड्राइवर का 5 साल तक मुखिया रुपेश कुमार सिंह अपने पॉकेट से तनख्वाह देते रहे, सिर्फ जनता का सेवा करने के लिए। ये जनता को समझने की बात है। भ्रष्टाचार सीवान जिला में तो आप लोग सुने होंगे कि भ्रष्टाचार जीता हुआ मुखिया ही कर रहा है, लेकिन पहली बार बखरी पंचायत में भ्रष्टाचार अगर कोई किया है तो हारा हुआ मुखिया जो प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि कोरोना के महामारी में मुखिया रुपेश कुमार सिंह कहीं सिलेंडर बांट रहे थे तो कहीं जनता का सेवा कर रहे थे। लेकिन कुछ राजनीतिक बुद्धिजीवी जो है, जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, वो लोग जो है जनता को ठगने का काम कर रहे थे। राशन कार्ड बनवाने के नाम पर फार्म का वसूली कर रहे थे, तो कोई पेंशन कराने के नाम पर फार्म का वसूली कर रहे थे। उन लोगों को राशन कार्ड बनवाने के नाम पर जितना आदमी को 100-200 आदमी को फार्म इकट्ठा किए, एक भी आदमी का राशन कार्ड नहीं बना। जनता को गुमराह करके सही जगह पर उनका फार्म नहीं जाने दिए। उन लोगों को राशन कार्ड बनवाने के नाम पर जितना आदमी को 100-200 आदमी को फार्म इकट्ठा किए, एक भी आदमी का राशन कार्ड नहीं बना। जनता को गुमराह करके सही जगह पर उनका फार्म नहीं जाने दिया गया। जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही थी और मुखिया रुपेश कुमार सिंह के पास जो भी पहुंचा उसका फार्म लेकर राशन कार्ड बनवा दिए, जहां पर 650 राशन कार्ड बनवाकर हमारे ही दरवाजे से वितरण किया गया है। जनता से यही अपील है कि ऐसे बहुरूपियों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये लोग कोरोना महामारी के बीमारी से भी खतरनाक है। कोरोना का तो इंजेक्शन अभी तक निकल गया, लेकिन इन बीमारी का इंजेक्शन अभी आज तक नहीं निकला है। इसके लिए दूरी बनाकर रखें। और एक ठगने का जो काम किया पेंशन के नाम पर और राशन कार्ड बनवाने के नाम पर, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है। एक आदमी के ऊपर सरकार ने 5 केजी अनाज देने का फैसला किया। 10 आदमी जिसके घर में है उसको कम 50 केजी अनाज मिल रहा है।
लेकिन जो जनता को गुमराह करके राशन कार्ड नहीं बनवाया, तो एक साल में उस जनता को कम से कम 10-15 हजार का धक्का तो ये लोग दे दिया है, और उसके बाद भी वोट की उम्मीद रखते हैं ये लोग। तो जनता को सोचने की बात है। मुखिया रुपेश कुमार सिंह आप लोगों को दिन रात सेवा किए हैं, और एम्बुलेंस भी खड़ा किए हैं अपने दरवाजे पर जनता के सेवा के लिए। इसके लिए सोच समझ कर आप लोगों को फैसला करना है। मैंने तो पूरे पंचायत का दौरा किया, तो जनता ने तो जीत का माला पहने ही पहना दिया है मुखिया रुपेश कुमार सिंह को। सिर्फ लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया बाकी है, सिर्फ लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया। हम तो मुखिया रुपेश कुमार सिंह का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंचायत में उनका काम जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, और गीता में साफ लिखा हुआ है, जो राष्ट्रीय धर्म के लिए लड़े उसी का साथ देना चाहिए। ये बात जनता को ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि कोरोना के महामारी में कुछ राजनीतिक बुद्धिजीवी जो है अपने घर से नहीं निकलते थे, चुनावी बिगुल बजते ही मेढक की तरह रोड पर दिखाई देने लगे हैं, और जनता को भरमाने का काम चालू कर दिए हैं। तो पहले भी एक बार मैं बता दिया हूं कि ये लोग कोरोना से भी खतरनाक है, इनसे दूरी बनाकर रखिए, और नहीं तो बखरी पंचायत जो है वो बहुत साल पीछे फिर चला जाएगा। अच्छा मुखिया का आना पंचायत के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उसको संभाल कर रखना जनता का भी हुनर है। ये भी बात आप लोगों को समझना चाहिए। जनता अपना हुनर इस बार जरूर फिर से दिखाएगी, और जनता ने तो नारा दे दिया है कि फिर से मुखिया रुपेश कुमार। कुछ लोग हम अगर अच्छे नेता का समर्थन करते हैं तो कमेंट कर रहे हैं कि आप भी आजमा लीजिए। तो हम तो नौकरी करने वाला आदमी है, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आदमी ऐसा कमेंट कर रहा है कि आप भी आजमा लीजिए, उसका बात का मैं समर्थन करता हूं। जिस दिन मैं चुनावी दंगल में उतर जाऊंगा, उस दिन तुम्हारी राजनीतिक मर्द होने का गलतफहमी दूर हो जाएगा। ये बखरी पंचायत की जनता है, विकास देखती है। ये जनता को आप आजमाने को बोल रहे हैं, तो एक मैं फिर डबल रिपीट कर रहा हूं कि जिस दिन मैं चुनावी दंगल में उतर जाऊंगा, उस दिन तुम्हारा मर्द होने का गलतफहमी दूर हो जाएगा, और राजनीति से तुम संन्यास ले लोगे।